हेलो दोस्तों, ज़िंदगी के रंग जस्सी के संग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिलेशन के बारे में। ह्यूमन रिलेशन जीवन में हम कई रिलेशन बनाते हैं और कई हमारे रिलेशन बने होते हैं बाय बर्थ, जिसमें हम हमारे अपने ब्लड रिलेशन होते हैं, हमारे फैमिली रिलेशन होते हैं और हमारे फ्रेंड्स रिलेशन हो गए, और दूसरे दिल को छूने से जो रिलेशन बनते हैं उसको आप रव लव रिलेशन भी बोल सकते हैं। आप लोग ब्लड रिलेशन और फैमिली रिलेशन को तो समझ ही चुके हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंडशिप रिलेशन और लव रिलेशन। फ्रेंडशिप जब दो लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो वो फ्रेंडशिप बन जाती है। कहते हैं मोहब्बत जब मिलती है बिछुड़ने के बाद तो नज़रें चुरा लेती है, और दोस्त जब मिलते हैं बिछुड़ने के बाद तो सीने से लगा लेते हैं। किसी शायर ने बहुत खूब बोला है कि मिलने से पहले बिछुड़ने का गम, ये है मोहब्बत का पहला कदम। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि व्यक्ति मिलते क्यों हैं एक दूसरे से और मिलने के बाद बिछड़ते क्यों हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा विचार करें कि एक व्यक्ति चाहे स्त्री पुरुष या पुरुष स्त्री से जब मिलता है तो उसके मुख्यतः तीन कारण माने जा सकते हैं: भाव से, अभाव से और प्रभाव से। भाव का तात्पर्य है कि जब दो व्यक्तियों की भावना आपस में मेल खाती है, जो दो व्यक्तियों का स्वभाव, चाल चलन, मिलन, उनकी भावनाएं, सद्भावनाएं, प्रेम की भावनाएं जब एक दूसरे से मेल खाती हैं तो एक ऑरा एक दूसरे को खींचता है, एक वाइब्रेशन जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो चेहरे पे एक मुस्कुराहट, एक खुशी का जब एहसास होता है तो वह एक भावनात्मक रूप से हम जुड़ते हैं। जब हम अपने भावनात्मक व्यक्ति विशेष से मिलते हैं, दिल की धड़कनें रुक जाती हैं, सांस सीने तक आकर रुक जाती है। एक उम्र के पड़ाव पर एक विशेष अनुभूति का एहसास हर व्यक्ति को होता है। एक जवानी की अवस्था में कहते हैं कि दिल में धड़कन बेबात हुआ करती है, दिल में धड़कन बेबात हुआ करती है, रंग में डूबी हर एक रात हुआ करती है, नींद आते ही ख्वाब गुलाबी आना, ये जवानी की शुरुआत हुआ करती है। दोस्तों, कहते हैं कि मोहब्बत एक तरफा होती है, इसलिए किसी ने शायर ने सही कहा है, मोहब्बत करने में हर्ज क्या है मगर, मोहब्बत करने में हर्ज क्या है मगर, मज़ा तो तब है जब आग लगी हो दोनों तरफ बराबर। एक तरफा मोहब्बत एक सज़ा बन जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए तो कहते हैं कि हमने तुमको चाहा, क्या यही मेरी खता है, माना कि ये खता है, इतनी ना तू सज़ा दे। वास्तविकता तो ये है कि सज़ा तो हम खुद को देते हैं। जहाँ उम्मीद नहीं होती, जहाँ कहीं लगन नहीं होती, हम उस पर उम्मीद लगा कर बैठे रहते हैं। आपकी मोहब्बत सच्ची हो सकती है, आपके जज्बात सच्चे हो सकते हैं, लेकिन आप ये तो सोचिए, क्या उन जज्बातों को समझने वाला कोई सच्चा है? व्यक्ति का व्यक्ति से जुड़ने का दूसरा जो कारण हो सकता है वो है अभाव।
अभाव किसी भी चीज़ के लिए उसमें स्वार्थ आ जाता है। कभी कभी प्रेम भी स्वार्थ बन जाता है, क्योंकि सच्चा प्रेम तो निस्वार्थ है। अगर कोई सच्चा प्रेम करता है वो भी एक तरफ़ा प्रेम है, वो है एक माँ का अपने बेटे के प्रति। निसंदेह बेटा शायद उतना प्रेम ना करता हो जितना माँ करती है, लेकिन माँ प्रेम करती है बेटे की खुशी के लिए। बेटे की खुशी में ही उसको अपनी खुशी मिलती है। कहते हैं कि बेटे का पेट भरता है तो माँ का अपने आप भर जाता है। तो सच्चे प्यार अगर कहीं है तो वो सिर्फ़ एक माँ बेटे का है। मैं ये नहीं कहता कि सभी ऐसे हैं, लेकिन कभी कभी व्यक्ति व्यक्ति से अभाव के कारण जुड़ता है, अपनी ज़रूरतों के कारण जुड़ता है। वो ज़रूरत उसकी सेक्सुअल डिज़ायर भी हो सकती है, उसकी भौतिक इच्छाएं भी हो सकती हैं। हो सकता है वो आपको अपना एटीएम मानती हो, अपनी ज़रूरतों को पूरा करती हो। अगर वो वास्तव में आपसे मोहब्बत नहीं करेगी तो आपको इग्नोर करेगी। अगर इग्नोर से भी आप नहीं माने तो फिर आपको मिसयूज़ भी कर सकती है। जब आप मिसयूज़ होते हो तो आप फिर दुखी होते हो। तो ये तो आपको समझना है कि अगला आपको किस एंगल से देख रहा है, किस वजूद से आपको स्वीकार कर रहा है। आप ऐसे मृग मृच्छिका के पीछे मत भागिए।